गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है बोले तो प्रजनन। प्रजनन को सरल भाषा में कहें प्र माने होता है पुनः, जनन मीन्स होता है जन्म, मतलब पौधों का पुनः जन्म किस प्रकार से होता है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को जन्म देने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसकी सहायता लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन क्लास वी आई, आपने इसे क्लास 6 में पढ़ा होगा, देखा होगा। यू प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मतलब नए इंडिविजुअल, नए जीव का जन्म। दियर पेरेंट्स इज नोन एज प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन उनके पेरेंट्स द्वारा नए इंडिविजुअल को जन्म देने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, लेकिन पौधे भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट वी शाल लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम यही सब जानेंगे किस प्रकार से पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं। मूड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के मार्ग या तरीके। इन क्लास वी आई यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग पार्ट। आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा होगा, विभिन्न प्रकार के फ्लावरिंग फूल के अंगों के बारे में पढ़ा होगा। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। प्रत्येक का नाम लिखिए और उनका कार्य लिखिए। मोस्ट प्लांट हैव रूट सिस्टम एंड लीव्स। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास जड़ें होती हैं, तना होती हैं और लीव्स, पत्तियां होती हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसे पौधों का वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कुछ जब उनकी जो ग्रोथ होती है वो कुछ पीरियड, कुछ समय तक जब हो जाती है, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, तो उसमें से फूल निकलते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लॉरिंग इट स्प्रिंग। वसंत के मौसम में आम के पेड़ पर बौर लगते हैं, जिसे बौर कहा जाता है, उसमें फूल आते हैं। इट इज दिस फ्लावर टू गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट एंजॉय इन समर। जो हम जूसी मैंगो फ्रूट को हम खाते हैं, यही कुछ समय बाद यही फूल जो उसमें से निकल रहे होते हैं, यही उनका निर्माण करते हैं। वी ईट द फ्रूट यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम सीड को निकाल कर उनके फ्रूट को, फल को खाते हैं। सीड्स जर्मिनेट, जो सीड होती है उसमें जर्मिनेट होती है एंड फॉर्म न्यू प्लांट, उसमें से एक नए प्लांट्स का जन्म होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। तो ये जो फ्लावर होते हैं इनका पौधों में क्या काम होता है। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये जो फ्लावर होते हैं इन्हीं से पौधों में रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर्स जो है प्रजनन के अंग हैं। देयर आर सेवरल वेज, यहाँ पर कई तरीके हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, जिसमें पौधे जो हैं किस प्रकार से दूसरे पौधों को जन्म देते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला एसेक्सुअल एंड दूसरा सेक्सुअल। इन एक में अलैंगिक और एक में लैंगिक, उसे हिंदी में कहते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधों में जब होता है कैन राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक, उसमें किसी प्रकार की सीड या बीज की जरूरत नहीं होती। वेयर एज इन सेक्सुअल, जिसमें बहुलैंगिक जिसे कहते हैं, उसमें उसके रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। उसमें बीज की आवश्यकता होती है दूसरे पौधों को जन्म देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। इस रिप्रोडक्शन के मेथड में किसी प्रकार का सीड की आवश्यकता नहीं होती, बिना सीड्स के न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट सिस्टम, लीव्स एंड बड्स। ये कहाँ से इसमें निकल सकते हैं, जड़ों से, तनों से, लीव्स से और पत्तियों से और बर्ड से, इसमें से न्यू प्लांट्स का जन्म होता है। सिंस उसी प्रकार रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जिस प्रकार से वेजिटेटिव पार्ट से यदि पौधों का प्रजनन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। एक्टिविटी 8.1 से है, उसे इसे और अच्छे से समझ लेंगे। कट अ ब्रांच अप्रोच, गुलाब की ब्रांच को, तना को, शाखा को उसे काट लीजिए। और चंपा विथ नोड, और यह चंपा एक फूल का नाम है, उसको भी उसकी नोड के साथ से काट लीजिए। द पीस ऑफ ब्रांच इज टर्मिनेट एट कटिंग। इसे कटिंग के नाम से जाना जाता है। बरी कटिंग इन द सॉइल, अब उसे काटकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें उसको लगा दीजिए। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम ब्रांच एट विच लीफ एराइजेस। नोड क्या होता है, नोड वो भाग होता है पत्तियों का, पेड़ का, तना का, जहाँ से पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। वाटर द कटिंग एवरीडे, उसे प्रत्येक दिन पानी दीजिए। ऑब्जर्व द ग्रोथ, उसके बढ़ोतरी को देखिए। ऑब्जर्व एंड रिगार्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू एराइज। उसमें से नई पत्तियों का जन्म कितने दिन में होता है उसे नोट कर लीजिए। ट्राई सम एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी को ट्राई करिए। ग्रोविंग मनी प्लांट इन अ जार वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कोई मनी प्लांट लीजिए, उसको किसी जार में, किसी बर्तन में उसे उगाइए। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इन द फ्लावर। आप फ्लावर बर्ड्स को देखेंगे किस प्रकार से उनका जन्म हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, उसी फ्लावर बर्ड से देयर आर बर्ड्स इन एक्सिल पॉइंट अटैचमेंट टू द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। अब उस शूट्स में डेवलप होगी किस प्रकार से उसकी पत्ती। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें वेजिटेटिव बर्ड्स भी कहते हैं। अ बर्ड कंटेन शॉर्ट स्टेम, जो बर्ड्स होता है वो छोटी छोटी स्टेम, तनाएं अपने अंदर कंटेन करके रखता है। विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स, जिसमें से बहुत सी पत्तियां निकलती हैं जो प्रेजेंट रहती हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स, जो वेजिटेटिव बर्ड्स रहते हैं, कैन राइज टू न्यू प्लांट, ये भी नए पौधों का जन्म देते हैं। एक्टिविटी 8.2 ट्रे का फ्रेश पोटैटो, एक ताजा पोटैटो लीजिए। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट, उसके जो स्कार्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। यू में फाइंड बर्ड इन देम, आप उसमें भी बर्ड को फाइंड करेंगे। दीज स्कार्स आर कॉल्ड आइज, इन्हें आइज कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन, छोटे छोटे भागों में से काट लीजिए। ईच विथ एन आई, प्रत्येक में आंखें होनी चाहिए। ब्यूरी देम इनटू द सॉइल, उसे मिट्टी में दफना दीजिए। ब्यूरी का मतलब दफना दीजिए, या उसे गड्ढा खोद कर उसमें रख दीजिए, हल्का गड्ढा खोदिए। वाटर द पीसेस, उसे पानी दीजिए रेगुलरली, नियमित रूप से, आप डेज कुछ दिनों तक। एंड ऑब्जर्व दियर प्रोग्रेस, और उसकी जो प्रोग्रेस है उसे ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा। लाइक वाइज यू कैन आल्सो जिंजर और टर्मेरिक, इसी प्रकार जिंजर और टर्मेरिक में भी सेम चीज होता है। ब्रायोफिलियम, एक ब्रायोफिलियम प्लांट है, हैज बर्ड्स एंड मार्जिन लीव्स, जिसके लीव्स पत्तियों में जो है वो उसमें बर्ड्स निकलते हैं। इफ अ लीफ
दिस प्लांट फास्ट ऑन अ मॉइस्ट, अगर इसकी थोड़ी सी भी मॉइस्चर में चली गई, मिट्टी से कंटेक्ट होकर, ईच बर्ड कैन राइज टू अ न्यू प्लांट, तुरंत ही इसकी जो बर्ड है न्यू प्लांट को जन्म देने लगते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं, कैन आल्सो राइज न्यू प्लांट, नए पौधे में जन्म लेती हैं। स्वीट पोटैटो जैसे गंजी होती है, एंड दहेलिया आर एग्जाम्पल, एक उसके एग्जाम्पल है। प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, ऐसे पौधे जब वो जन्म लेते हैं, जब पौधे की मेन पार्ट से डिटैच होते हैं। ईच डिटैच्ड पार्ट, ऐसे डी अटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, वो भी नए पौधों को जन्म देते हैं। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो, बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, जब सीड से कोई पौधा जन्म लेता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जन्म लेता है, तो सीड के मुकाबले जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पौधा जन्म लेता है वो उससे जल्दी ग्रो होता है, उससे जल्दी उसमें फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं। द न्यू प्लांट, नया पौधा जो होता है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स प्लांट की टू कॉपी होता है, उसी तरह पूरा वो दिखेगा। एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जबकि वो एक ही पेरेंट से जन्म लिया है। लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर बोथ द पेरेंट्स, उसमें अपने भी और पेरेंट्स के भी कैरेक्टर मौजूद होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पौधे होते हैं बीज को प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बडिंग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न विथ द ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली माइक्रोस्कोप, आपने ईस्ट को जाना होगा, देखा होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दीज ग्रो ऑफ मल्टीप्लाई एवरी फ्यू हावर, से कुछ ही घंटों में दुगना होती रहती है। न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू देम, जो उनके पास न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहता है। रिमेंबर दैट ईस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ईस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, हम जानेंगे कि वो रिप्रोड्यूस किस प्रकार से करती है एक्टिविटी 8.3 के हेल्प से। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट, ईस्ट का एक टुकड़ा लीजिए, केक और ईस्ट पाउडर या ईस्ट या केक का पाउडर लीजिए, फ्रॉम अ बेकरी ऑन केमिस्ट शॉप, किसी बेकरी या केमिस्ट शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट का पिंच है उसे लीजिए, एंड प्लेस इट इन द कंटेनर ऑफ द वाटर, और इसे पानी में रख दीजिए। ऐड अ स्पून ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट, उसको उस जल में शुगर को मिलाइए 1 चम्मच और उसे हिलाते रहिए जब तक ये घुल न जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ रूम, रूम के सबसे गर्म पार्ट में इसे रख दीजिए। आफ्टर एन हावर पुट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और क्या करिए उसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए, पानी का 1 बूंद, लिक्विड का 1 बूंद ग्लास स्लाइड पर रखिए, एंड ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? यू में सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, आपने क्या देखा कि जो ईस्ट है वो नए नए सेल्स में फॉर्मेट हो गई है, फॉर्मेशन हो रहा है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम ईस्ट इज कॉल्ड अ बड, जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उसमें से प्रोजेक्शन के रूप में कम बाहर निकल रहे हैं, उन्हें बड कहते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डी अटैच्ड बाय पेरेंट सेल, ये क्या होता है? पेरेंट सेल से डी अटैच्ड रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद फिर क्या है? फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल, और नए एक ईस्ट के सेल का निर्माण करता है। न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, जब ये बढ़ता है नया ईस्ट सेल मैच्योर प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, तब ये भी बहुत से ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करता है। समटाइम कुछ समय एनोदर बर्ड एराइजेस, कुछ समय दूसरे भी बर्ड निकल आते हैं। बर्ड फॉर्मिंग अ चेन बर्ड्स, इसे बर्ड फॉर्मिंग की चेन कहते हैं। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, यदि ये प्रोसेस लगातार होती रही, अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में बहुत बड़ी संख्या में इनका जन्म होता है। यू मस्ट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस, आपने क्या देखा होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेगमेंटेशन से। आपने तालाब में हरी हरी स्लाइमी घास नुमा देखा होगा, फिसलन नुमा जो रहती है, और इन द अदर स्टैंडर्ड वाटर बॉडीज, और इन्हें दूसरी वाटर बॉडीज में भी पाया जाता है। दीज आर एल्गी, इन्हें एल्गी कहते हैं। व्हेन, जब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी, जब एल्गी के पास पानी और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल आते हैं तो क्या होता है? मल्टीपल रैपिडली फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये बहुत तीव्रता से दोगुनी होती है, मतलब एक और जन्म लेते रहते हैं। एंड एल्गा ब्रेक्स अप टूवर्ड मोर फ्रेगमेंट्स, ये क्या करती है? 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट्स में अपने आप को ब्रेक कर लेती है, तोड़ लेती है। दीज फ्रेगमेंट, यही जो फ्रेगमेंट होते हैं और पीस या टुकड़े इसके, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं या उसमें ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड एंड कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इससे क्या होता है? बहुत ही कम समय, बहुत ही लंबी दूरी को ये तय कर लेती हैं, बहुत ही दूर तक ये फैल जाती हैं। स्पोर फॉर्मेशन, किस प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन होता है? स्पोर फॉर्मेशन में किसी प्रकार से कोई पौधा जो है पूरी तरह से मैच्योर होकर जब फटता है तो उसके जो बीज हैं हवा के कारण इधर उधर फैल जाती हैं और नए पौधों का निर्माण होता है। चैप्टर 1 यू लर्न अबाउट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, उन स्पोर्स के द्वारा ये ग्रो हुई जो हवा में प्रेजेंट थी। आपने देखा होगा किस प्रकार से फंगी ब्रेड पर ग्रो हो रही हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2 की एक्टिविटी को पुनः रिपीट करिए। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन मेस ऑन द ब्रेड, या कॉटन पर मेस कॉटन की तरह जो ब्रेड पर निकलती हैं उसे देखिए ध्यान से। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज बाय एयर दे कीप फ्लोटिंग इन द, कहाँ फ्लोट करेंगी? इन द एयर, किस प्रकार से हवा में फ्लोट कर रही हैं। आई दे वी आर लाइट, इतना वे हल्की होती हैं। देन कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, में बहुत ही बड़ी दूरी को बहुत जल्दी कवर करती हैं। स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट विदाउट विथ स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, या अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को एक कोट नुमा से प्रोटेक्ट करती हैं। सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, जैसे हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे ये बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, अगर इसके उचित कंडीशन पाई जाती है। आई स्पोर जर्मिनेट, तो ये इनका जन्म होता है, जर्मिनेट होता है, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल में। प्लांट सच है मॉस एंड फल्स, जैसे मॉस हो गया, फल्स हो गया, इसी प्रक्रिया के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, नए पौधों का जन्म देते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। आपने बहुत पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। यू नो दैट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट। फ्लावर्स को जाना होगा कि वही किसी पौधे का रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं। स्टेमन्स द मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्टिविटी 8.4 की हेल्प से हम लोग समझेंगे। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज और पेंटिना फ्लावर एंड सेपरेट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, या तो इसमें से किसी एक को ले लीजिए, या मस्टर्ड ले लीजिए, चाइना रोज ले लीजिए, या पेटूनिया ले लीजिए। इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट कर लीजिए। इट इज़ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेमन एंड पिस्टिल। उसके विभिन्न अंगों को स्टडी करिए, जैसे स्टेमन और पिस्टिल को। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो या तो सिर्फ पिस्टिल या ही सिर्फ स्टेमन को कंटेन करके रखते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो दोनों कंटेन करके रखते हैं जैसे बाइसेक्सुअल, उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या क्या कंटेन करके रखते हैं? स्टेमन और पिस्टिल को। जैसे कॉर्न हो गया, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड प्यूटेनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बोथ जो दोनों फ्लावर होते हैं दोनों प्रकार के यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। या तो दोनों के पार्ट जो हैं अलग अलग पौधे में होंगे या एक ही पौधे में होंगे। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमन? क्या एंथर को और फिलामेंट किसी स्टेमन के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स। जो एंथर होते हैं पोलन ग्रेन्स को कंटेन करके रखते हैं। विच प्रोड्यूस मेल गमेट, जो मेल गमेट को प्रोड्यूस करते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो पिस्टिल होती है उसमें क्या क्या रहता है? स्टिग्मा रहता है, स्टाइल रहता है और ओवरी रहता है। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। जो ओवरी रहता है उसमें एक या एक से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं। द फीमेल गमेट और एग फाउंड एन ओव्यूल। जो फीमेल गमेट होता है ओव्यूल के द्वारा बनाया जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। दोनों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गमेट का फ्यूज होता है जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनेशन। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास एक कड़ा प्रोटेक्टिव कोट होता है विच प्रिवेंट देम टू ड्राइंग अप, जो उन्हें सूखने से रोकता है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, इसलिए शायद पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। दे कैन कैरीड बाय विंड, उन्हें विंड के द्वारा या पानी के द्वारा इधर उधर ले जाया जा सकता है। इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे द पोलन ग्रेन्स ऑन दियर बॉडी। जब कोई इंसेक्ट उन पर बैठता है, फूलों पर बैठता है, तो उसके शरीर में जो पोलन ग्रेन्स है चिपक जाते हैं। सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ द स्टिग्मा ऑन द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। उसी काइंड के फ्लावर पर अगर वो पुनः बैठेगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इनटू एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तब उसका जो पोलन ग्रेन रहेगा एंथर से स्टिग्मा में चला जाएगा। उसी कीड़े की वजह से इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यदि उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन से अगर वो लैंड हो गया और एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर उस पर लैंड हो गया, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर खुद उसी फूल से वो लैंड हो गया तब उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। वेयर द पोलन लैंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर टू डिफरेंट फ्लावर, यदि किसी एक फ्लावर का मेल पार्ट्स का दूसरे फीमेल पार्ट्स पर जाकर गिर जाता है और उस तरह का अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन। ऐसे सेल का निर्माण जब होता है फ्यूजन के बाद, द गमेट इज कॉल्ड जाइगोट, तो उस जो गमेट का निर्माण होता है उसे जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन ऑफ मेल एंड फीमेल, इस मेल और फीमेल गमेट के जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप एंड इम्ब्रियो, ये जो जाइगोट होता है इम्ब्रियो को डेवलप करता है, इम्ब्रियो को बनाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, किस प्रकार से फल और बीज का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रोज अ फ्रूट, जो ओवरी होता है वो फल पर बढ़ता है। ऑफ द अदर फ्लावर फॉल ऑफ, जो दूसरे पौधे पर गिरा रहता है। द फ्रूट इज राइपनेट ओवरी, वो पूरे ओवरी को राइप कर लेता है, चूस लेता है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, तो उसके ओव्यूल्स में सीड का डेवलपमेंट होता है। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, तो उसके बाद एम्ब्रियो जो होता है वो सीड कोट के साथ सीड को कंटेन करके रखता है। सम फ्रूट्स आर फ्लेसी एंड जूसी, कुछ जूसी और फ्लेसी फ्रूट भी होते हैं जैसे मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक एलमंड्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कठोर होते हैं जैसे एलमंड्स, बादाम, वालनट और अखरोट। स्पीड डिस्पर्जल, आइए देखते हैं सीड डिस्पर्जल, बीज का डिस्पर्जल कैसे होता है। इन नेचर सम काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो डिफरेंट प्लेस, यहाँ पर बहुत प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के स्थानों पर ग्रो होते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द सीड डिस्पर्जल टू डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा क्यों इसलिए होता है, सीड डिस्पर्सल के कारण विभिन्न प्रकार के स्थानों पर सीड डिस्पर्सल होता है, इस कारण से संभव है। सम टाइम आफ्टर द वॉल, कुछ समय आप अगर चलेंगे थ्रू ए फॉरेस्ट और अ फील्ड और ए पार्क, या किसी खेल के मैदान में या किसी खेत में या किसी जंगल में, यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ, आप देखेंगे कुछ फूलों की जो फलों की जो बीज है आपके कपड़ों पर चिपक सकती है। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड वेयर क्लाइंगिंग टू योर क्लोथ, क्या आप जानते हैं कि ये आपके कपड़ों पर कैसे चढ़ गई या चिपक गई। व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा। हैपन इफ ऑल सीड ऑफ अ प्लांट वेयर टू फॉल एट द सेम प्लेस टू ग्रो देयर, क्या होगा अगर सभी प्रकार के पौधों के बीज उसके आसपास गिरे और सब में से बढ़ने लगे। देयर वुड बी सेवरल कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस, तो वहाँ पर जगह के लिए, मिनरल्स के लिए, सनलाइट और पानी के लिए कंपटीशन होने लगेगा। एज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट, तो
जो सीड होगा वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल, इससे सीड डिस्पर्जल जो होता है उससे पौधों को बहुत बेनिफिट मिलता है। इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट ऑन सीडिंग फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। इससे क्या होता है कि उनके बीच कंपटीशन नहीं होता। इट आल्सो अनेबल्स द प्लांट इन इनवेट न्यू हैबिटेट फॉर अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होता है दूर तक, बहुत ही दूर तक नए नए हैबिट में इनका जन्म होता रहता है। सीड्स एंड फ्रूट ऑफ अ प्लांट कैरी अवे बाय विंड, ये किस कारण हो सकता है? हवा के कारण, पानी के कारण और एनिमल्स के कारण। विंडेड सीड्स सच एज ड्रमस्टिक एंड मैपल, ड्रमस्टिक और मैपल की सीड जो होती है वो बहुत हल्की होती है। सीड्स ऑफ ग्रासेस, उनकी जो ग्रासेस की सीड होती है बहुत हल्की होती है। हेरी सीड ऑफ आक, मदार, मदार जिसे कहते हैं, उसका जो हेरी सीड होती है और हेरी फ्रूट सनफ्लावर की गेट ब्लोन ऑफ, वो उड़ जाते हैं। विथ द विंड, अगर तेजी से विंड चल रही है दूर स्थानों तक वो उड़ जाते हैं। सम सीड आर डिप्रेस्ड बाय वाटर, कुछ सीड ऐसी हैं जो पानी के द्वारा चली जाती हैं इधर उधर। These fruits or seeds usually develop floating ability in the from spongy and fibrous outer coat, इनका जो आउटर कोट होता है बहुत ही स्पॉन्जी और फाइब्रस रहता है, जिसके कारण ये फिसल सकती हैं एज अ कोकोनट की तरह। सम सीड आर डिस्पर्स, कुछ सीड जो डिस्पर्स होती हैं बाई एनिमल, जानवरों के द्वारा, स्पेशली स्पाइनी सीड विथ हुक्स गेट अटैच्ड ऑन द एनिमल्स, बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं। कैरी टू डिस्टेंट प्लेस, वो बहुत ही दूर के स्थानों पर चली जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ जेनेथियम एंड यूरेनिया, यूरेनिया और जेनेथियम का जो प्लांट होता है उसका इसी प्रकार से डिस्पर्जन होता है। सम सीड्स, कुछ सीड ऐसी होती हैं डिस्पर्स फ्रॉम द फ्रूट्स ब्रस्ट एंड सडन जर, कुछ ऐसी होती हैं जो अचानक से फूटती हैं और इधर उधर बिखर जाती हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम पेरेंट प्लांट से ये इधर उधर स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। दिस हैपेंड इन द केस ऑफ कास्टर एंड ब्लॉसम, ये कहाँ होता है? कास्टर और ब्लॉसम में होता है। इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।